अरावली और सिंगरौली एक विशाल पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में। सरकार उसको काट के बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहती है, जबकि वहाँ के लोग, आदिवासी लोग और मैदानी लोग सभी विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? पूरे देश भर से अरावली को बचाने के लिए या जहाँ भी देश भर में जंगल कट रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं। और उन्हीं लोगों के समर्थन में मैं अपनी बात करता हुआ इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय अरावली के जंगलों को 100 मीटर का जो एक आपने वो मानक तय कर दिया है कि 100 मीटर से ऊपर आप पहाड़ मानेंगे और बाकी पहाड़ नहीं मानेंगे। आप ये बताइए कि 100 मीटर तो छोड़िए, 1 मीटर भी पहाड़ आप क्या बना सकते हैं? आपने जहाँ विकास किया है उस विकास को आप सस्टेनेबल बना पा रहे हैं, सुनियोजित है, धारणीय है? यदि नहीं है तो हवा, पानी, भोजन आपके जहाँ जहाँ आपने विकास किया है, महानगरों में कहीं भी, तो उसको आप देख लीजिए वो मॉडल कैसा है। और 3/4 भूभाग पर अगर आप विकास करके संतुष्ट नहीं हुए हैं तो जंगलों को काट करके कौन सा विकास करना चाहते हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चंदा लो और धंधा दो से इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। हजारों साल से वहाँ आदिवासी रह रहे हैं, हजारों साल से वहाँ सभ्यताएं हैं। सबको ताक पर रखकर कानून जो वन संरक्षण के लिए बने, जीवों के संरक्षण के लिए बने, उन सभी कानूनों को दरकिनार करके आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करें। अवैध खनन चल रहा है, सैंडस्टोन्स, पत्थर, ये सब अवैध खनन वहाँ पर चल रहा है। जंगल की भूमि को गैर जंगल भूमि घोषित करके वहाँ पर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। ये कारपोरेट और सरकार की मिलीभगत से जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जीवन को, जीवन का आधार देने वाले, जीवन का पोषण करने वाले इन इतने सघन जंगलों को जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, फॉरेस्ट एक्ट आपने क्यों बनाया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपने क्यों बनाया? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपने क्यों बनाया? ये सारे कानून किस लिए बने थे? क्या इसीलिए कि जब चाहें, जैसे चाहें आप अपने हिसाब से फेरबदल करके इन संसाधनों के साथ खिलवाड़ कर सकें? आप अपनी व्यक्तिगत कोई संपत्ति हो, आपने व्यक्तिगत कोई जंगल बसाया हो, उसे आप अडानी अंबानी को दे सकते हैं, लेकिन हमारे देश के संसाधन पर सबका अधिकार है, वो हम सभी के जीवन का आधार है, उनसे आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन यही बात तो सरकार भी कहती है कि सब पर मेरा अधिकार है, मैं जो चाहूँ करूँ। उनको ये समझना होगा कि उनके जो अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, वो जनता द्वारा प्रदत्त की गई हैं, जनता ने उनको शक्तियां दी हैं। और हम लोग जानते हैं, मिसयूज ऑफ पावर डिस्ट्रॉयज इट्स यूज़र। जो शक्ति का दुरुपयोग करता है वो स्वयं उस शक्ति से नष्ट हो जाता है। आप हम लोगों को बचपन से ही भस्मासुर की कहानी बताई गई है। इस समय सरकार भस्मासुर की तरह जनता द्वारा दी गई शक्ति से बौरा गई है और तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो हमारे संसाधनों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो हुई सरकार की बात। आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप जंगल बना सकें, पहाड़ बना सकें, हवा पानी दूषित होने से बचा सकें। और है तो मुझे एक मॉडल आप बता दीजिए, मैं पूरे देश भर में एक मॉडल आपका चाहता हूँ जहाँ भी आपने विकास किया हो कि वहाँ सब कुछ सस्टेनेबल हो, वहाँ पर वो उस मॉडल को अनुकरण कर सकें। आप दिल्ली में बैठे हैं, जिस संसद में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, वहाँ से आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ की आबो हवा दूषित है। इसके साथ ही, इन सब बातों के साथ ही मैं अपने सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आपकी समाज के प्रति, देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसका यही सही समय है निर्वहन करने का। घर से बाहर निकलिए। सत्ता मनमानी करने लगे, बेलगाम हो जाए तो उस पर लगाम लगाने का काम हर नागरिक का है। हम सब अगर अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें इस जुल्म के खिलाफ, इस इनजस्टिस के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं सभी नागरिकों से कि आप अपने अपने क्षेत्रीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजिए। और मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी आपको सद्बुद्धि आए कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों के साथ, हमारी विरासत के साथ ऐसा खिलवाड़ न करिए। सभी के साथ साथ आदिवासी तबका जो है
बहुत ही विरोध कर रहा है, लेकिन कुछ सुना नहीं जा रहा है। इस पे आदिवासियों- राष्ट्रपति जी से आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति जी तो स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं, और अगर उनके रहते हुए इस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, भले ही हमारे यहाँ इंडियन व्यवस्था में राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प कहा जाता है, प्रेसिडेंट को, शायद यही कारण है, लेकिन आपका अपना तो स्टैंड कुछ होना चाहिए। अगर हमारे कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति देश की शीर्ष गद्दी पर विराजमान है और आदिवासियों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो कम से कम इस पर तो आपको मुखर होकर अपनी बात कहना चाहिए। क्या गलत सही का फर्क समाप्त हो जाएगा लाभ हानि के पलड़े में? हम भूल जाएंगे आपको कोई लाभ कहीं से प्रॉफिट होगा। आर्थिक लाभ इतना बड़ा नहीं होता है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बलि चढ़ा दी जाए आर्थिक लाभ के नाम पर, और ये बहुत भयावह गतिविधि पूरे देश में हो रही है। तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक अरावली या सिंगरौली की मिट जाने से क्या कुछ दिक्कत आ जाएगी? झारखंड में भी, उत्तरांचल में भी, देश भर में जब भी विकास का कोई मॉडल आता है, विकास की कोई योजना आती है, या हाईवे बनना हो, रोड बनना हो, कुछ भी हो, तो पेड़ों की बलि पहले दी जाती है और उसके नाम पर कागजों में पौधे रोपित किए जाते हैं कि हमने इतने पौधे कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के तौर पर या हमने प्लांटेशन कर दिया है। लेकिन आज हैरत होती है और उस बात पर कि कैसे हम लोग सत्ता की मनमानी देख रहे हैं और चुप हैं। हमारे विरोध की शक्ति, प्रतिकार की शक्ति कहाँ चली गई? जब समाज में सत्ता हो या कोई भी व्यवस्था जब जुल्म करती है तो समाज का प्रबुद्ध वर्ग उसका विरोध करता है। इसी नाते मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, ऐसे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और होने चाहिए। जब बात राष्ट्र की हो तो सर्वोपरि इसको रखते हुए हम लोग लड़ाई करेंगे। आप इसके माध्यम से तो सरकार के विपक्ष में ही हैं, क्या कोई मांग पत्र, कोई कुछ और देंगे सरकार हमने को? अपना जो अयोध्या कलेक्ट्रेट के माध्यम से हमने ज्ञापन प्रेषित किया है जी। और ज्ञापन हमारा एक बार हमने भेजा है, दूसरा हमारा ज्ञापन अभी अगले हफ्ते दिया जाएगा। इसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो अयोध्या से हम लोग इसका लोगों को संगठित करके, जो भी यहाँ पर्यावरण प्रेमी हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, उनको इकट्ठा करके हम लोग एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अरावली को बचाने के लिए देश भर में जो जंगल कट रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं।